जय श्री राम दोस्तों। हमारे चैनल भक्ति शक्ति में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे दशहरे की पावन कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है और अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। लंका का स्वर्णिम नगर, जहां राजा रावण 10 सिरों और 20 भुजाओं वाला महान दैत्य राज करता था। रावण का ज्ञान और शक्ति अद्भुत थी, लेकिन उसका अहंकार असीम था। देवताओं से वरदान लेने के बाद उसने सोचा कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। इस अभिमान ने ही अंततः भगवान विष्णु को अवतार लेने पर मजबूर किया। रावण की लंका स्वर्ण और रत्नों से चमक रही थी। उसके अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सबसे बड़े पुत्र राम थे, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। युवावस्था में राम ने जनकपुरी जाकर शिवधनुष तोड़ा और माता सीता का वरण किया। अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई। लेकिन एक दिन महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को राज्य प्रदान करना, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास देना। राजा दशरथ इस वरदान को पूरा करने को मजबूर हुए। राम ने बिना कोई विरोध किए पिता की आज्ञा स्वीकार की। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास पर चल पड़े। अयोध्या की प्रजा मार्ग में खड़ी थी और सब रो रही थी। राम ने कहा, धर्म के लिए दिया गया वचन सबसे बड़ा होता है। दशरथ अपने पुत्र के विरह में शोकित होकर स्वर्ग से धार गए। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने साधु संतों का पालन किया, तपस्या और धर्म का जीवन बिताया। एक दिन वन में सुनहरा मृग प्रकट हुआ। सीता उसे देखकर मोहित हो गई और राम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने रेखा खींचकर उन्हें चेतावनी दी। तभी रावण साधु का वेश धर कर आया। सीता ने रेखा पार की और रावण ने उन्हें अपने स्वर्ण पुष्पक विमान में ले लिया। जटायु ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, परंतु वह घायल होकर गिर पड़ा। सीता माता का दिल भय और दुख से भर गया। राम ने सुग्रीव से मित्रता की और वानर सेना तैयार की। हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका का रास्ता ढूंढा। अशोक वाटिका में उन्होंने सीता माता को राम की अंगूठी दी और उन्हें आश्वस्त किया। फिर हनुमान ने अपनी शक्ति और साहस का प्रतीक दिखाते हुए लंका में आग लगा दी। इससे रावण और उसके दरबार में हड़कंप मच गया। राम सेतु का निर्माण हुआ और वानर सेना ने पुल पार किया। लंका में महायुद्ध छिड़ा। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महान योद्धाओं ने राम का सामना किया, लेकिन राम के साहस और धर्म की शक्ति के सामने अधर्म का अंत निश्चित था। राम ने अपने दिव्य बाणों और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। रावण ने अपनी शक्ति और छल से बचने की कोशिश की, लेकिन अंत में राम के बाण से रावण पर विजय प्राप्त हुई। लंका में अब केवल धर्म और न्याय का ही राज्य रह गया। लंका विजय के बाद राम ने माता सीता को मुक्त किया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और अयोध्या में दीपावली का पर्व मनाया गया। राम राज्य की स्थापना हुई। यह दशहरा हमें यही संदेश देता है, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है और अहंकार तथा अधर्म का अंत निश्चित है। आइए इस विजयदशमी पर हम संकल्प लें कि हम हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। जय श्री राम।